हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानते हैं। आज हम जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन को 1 जनवरी DRDO दिवस मनाया गया। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो हमारा मनाया जाता है। ये हमारे इस महीने के दिवस हैं। चलिए आगे देखते हैं। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाएगा। ये हमारे पूरे महीने के दिवस है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने फाइनमेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है यह? किस राज्य ने शुरू किया है फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना? केरल राज्य ने शुरू किया है यह। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हाल ही में केरल सरकार द्वारा CFL हाल ही में कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। कहाँ? केरल राज्य में। इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की कम खपत से के साथ साथ लोगों को अच्छी तरह रोशनी की भी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजय, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश केरल के S मणिकुमार और केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 में है। सीटें हैं लोकसभा 20। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? बताइए इसका आंसर। किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग? वाडा ने। किसने? वाडा ने। वाडा का स्थापना दिवस है। इसकी वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। हाल ही में कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधार को
लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है। शहरी निकायों को सुधार करने वाला तीसरा राज्य बना है। कौन सा राज्य? यह तेलंगाना। तेलंगाना राज्य शहरी निकायों के सुधार में तीसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? ये असम राज्य ने। असम राज्य ने असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया। अनरोई नामक योजना शुरू की गई। धन्वंतरी योजना असम में शुरू की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन पार्क असम में देखा गया है। असम में देश का पहला काऊ घर खोला गया है। यहाँ पर गाय का अस्पताल खोले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पे रहा है? बताइए आप सभी भी। जेफ बेजोस। कौन रहा है? जेफ बेजोस हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? किस देश ने शुरू की है? यह भारत देश ने शुरू की है। देखिए यह है ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इस ट्रेन की लंबाई 105 किलोमीटर है। ये ट्रेन हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के किशनगंज तक चलेगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? किस राज्य ने दी है? किस राज्य ने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% सभी को जाने के लिए अनुमति दे दी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल का गठन करने की घोषणा की है? किस मुद्दे पे? संस्कृति और भाषा के मुद्दे पर एक पैनल की घोषणा की है लद्दाख सरकार ने, लद्दाख मंत्रालय ने। किसने घोषणा की है? यह अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं प्रेजेंट के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई है? किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ एनआरआई हैं भारत में? कितने? इसका आंसर क्या होगा? 210। किसके द्वारा बताया गया है? विदेश मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है कि 1.34 करोड़ एनआरआई हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? किसने उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक किए, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बताइए किस नदी पर?
8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? यह दी है सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? कहाँ हुई हैं? महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी केरल, डी कर्नाटक। कहाँ हुआ है यह? महाराष्ट्र में। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 50,000 से ज़्यादा मरीजों की जान ले चुका है और यह विश्व का पहला ऐसा राज्य जहां वैश्विक महामारी कोविड-19 से इतनी अधिक मौतें हुई हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मोटिव है आप सबके लिए। धन्यवाद।